हम बात करने वाले हैं आप लोगों से पीएनएसटी जीएनएम के कॉलेज को आप कैसे फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग में मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे कल आप। और स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो फिर आपको कॉलेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, किस कॉलेज में कितनी फीस होने वाली है, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है 6 तारीख को आप लोगों की मेरिट लिस्ट आने वाली है और 6 तारीख से चॉइस फिलिंग करेंगे और आप अपने कॉलेज को लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होती है, आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर 2022-23 में स्टूडेंट्स तरीके से लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट यहां पर जारी होती है। जब स्टूडेंट्स आप यहां अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक कर लेंगे तो इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को चॉइस फिलिंग कराना। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है कि भैया 16 कॉलेज आप गवर्नमेंट रख सकते हैं ऊपर और उसके बाद में भी आप प्राइवेट कॉलेज रख सकते हैं। जितने चाहे उतने कॉलेज आप लोग चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं, प्रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे ये अभी पीएटी की काउंसलिंग हुई थी रिसेंटली, तो ये देखिए फ्री सीट ये टोटल इनने सब यहाँ पर कॉलेज रखे हुए हैं। ये देखिए प्रेफरेंस 1 2 3 4 आप जितने चाहे उतने कॉलेज यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना पड़ता है और फिर लॉक करना पड़ता है। इसकी एक पेमेंट होती है, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है। और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आ जाती है नीचे। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके नीचे आप लोगों को इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि भैया ठीक है आपको ठीक है जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपको स्टूडेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज लेकर जाना है। तो पीएनएसटी का रिजल्ट आपको लेकर जाना, पीएनएसटी का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो लेकर जाना, जो आपने चॉइस फिलिंग करवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, 10th 12th की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, मेडिकल प्रमाण पत्र जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया हो, हैंडीकैप्ड हैं या सैनिक हैं, गैप किया है आपने तो गैप सर्टिफिकेट कॉलेज के नाम पर लगेगा, ठीक है। इसके बाद में टीसी लगेगी, माइग्रेशन लगेगी और आपको 5 वर्ष की सेवा का अनुबंध करना पड़ेगा कि भैया कम से कम 5 साल तुम सरकारी सेवा देंगे ही देंगे। फिर आप और कंटिन्यू करना चाहें, उसको जारी रखना चाहें, ठीक है, तो आप 62 साल की उम्र तक ठीक है सरकारी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल मिनिमम करना पड़ेगा। फिर आप उसको छोड़कर चाहो तो कोई दूसरी नौकरी और बड़ी ले सकते हो। भाई इसमें जो नौकरी मिलेगी आपको उसकी सैलरी 35-45 हज़ार की रेंज में रहती है, लेकिन आपकी इच्छा हुई कि भैया अब हम ठीक है 35 हज़ार रुपये आपके लिए आज बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जब आप 5 साल करने लगेंगे तो आप चाहेंगे कि भैया नहीं हमारी सैलरी 70 हज़ार होना चाहिए, 80 हज़ार होना चाहिए, तो आप दूसरे एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन 5 साल ये सरकारी नौकरी करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया। ये टॉप 10 बच्चे इस बार के हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ठीक है बॉयज़ को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स पहले लड़कियों को मिलेगा, लड़कियों के बाद में सीट यदि बचती है तो फिर लड़कों को मिल सकता है। तो यहाँ पर ठीक है बीच में लड़के भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं पवन कुमार है, ठीक है, तो ये 3rd नंबर में है, 3रे नंबर में, लेकिन इनको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये जो सीटें छूटेंगी क्योंकि बीच में ठीक है अदर स्टेट के बच्चे भी हैं, ठीक है, बीच में लड़कियां हैं, ठीक है, अदर स्टेट की, तो लड़के भी अदर स्टेट के हैं और एमपी के भी बच्चे हैं बॉयज़, तो वो सीट जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपकी अभी रैंक 2500-3000 के आसपास में, तो वो आपकी रैंक जो है वो 1200-1300 के आसपास भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है, अदर स्टेट के हैं और ठीक है बॉयज़ हैं, तो उनकी रैंक अच्छी आई है तो वो रैंक आपको मिल जाएगी, क्योंकि उनको सीट नहीं दी जाएगी। पहले प्रायोरिटी एमपी की लड़कियों की होने वाली है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे ये देखिए ये अतुल कुमार हैं, इनकी 10 रैंक है, टॉप 10 में ये शामिल हैं। आप यदि देखेंगे यहाँ पर ठीक है तो ये टॉप 10 में अतुल कुमार है। देखिए अतुल कुमार 66 पॉइंट ठीक है 54 नंबर है और ये उनका रिजल्ट है जी 66.54। तो ये टॉपर बच्चे हैं जी हाँ स्टूडेंट्स। यदि आप देखेंगे जो फर्स्ट में आई हैं तो स्टूडेंट्स ये ईसा सेलोर यहाँ पर देख सकते हैं 74 पॉइंट ठीक है 26 इनके नंबर है, 1 इनकी रैंक है। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए अच्छे से, ठीक है, जो टॉपर बच्चे हैं ये टॉप में कौन है, ईसा सेलोर ही है, ये देखिए 74.26। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे बॉयज, यदि आप टॉप 10 में देखेंगे तो टॉप 10 में बहुत सारे यहाँ पर लड़के हैं, तो वो सीट क्या होगी, लड़कियों को मिलने वाली है। तो आप काउंसलिंग जरूर कराएं यदि आपकी 2500-3000 के आसपास में रैंक है। तो सिलेक्शन स्टूडेंट 40 नंबर से ऊपर वालों का ही होने वाला है। यदि मैं एग्जाम्पल आपको देकर बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए इनकी कंसोलिडेटेड रैंक जो है वो 4600 ठीक है 89 है। तो स्टूडेंट्स इनको कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में इनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। पीएनएसटी में 4 साल की बीएससी नर्सिंग में कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी कैटेगरी रैंक भी जो है वो 350 से ऊपर है, ठीक है। 350 से नीचे वाले कराइए, क्योंकि क्या होगा बीच में बॉयज हैं, बीच में अदर स्टेट की लड़कियां भी हैं, अदर स्टेट के लड़के भी हैं। फ्रेंड्स ये रैंक जो घटते घटते जो है वो लगभग ठीक है 3500 के आसपास में जाएगी। तो चांसेस 50-50 होते हैं फिर ऐसे में, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा। तो काउंसलिंग कराना बन सकता है, काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए जैसे स्टूडेंट्स ये जिसान ठीक है फरद है, तो स्टूडेंट्स ये कोचिंग के टॉपर बच्चे हमारे।
आप देख सकते हैं इनके सबके रिजल्ट। 50 नंबर में से इनके 52 नंबर आए थे, नॉर्मलाइज होकर 49.85 हो गए। 1000 इनकी क्या है 57 रैंक है, और ऑलरेडी बीच में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, तो इनकी रैंक तो ऑलरेडी 500-600 के अंदर में आ जाएगी। इनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। 1340 सीट है, ठीक है। यदि रैंक कम भी नहीं होती तो भी इनका सिलेक्शन हो जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इनके 64 ठीक है 35 नंबर हुए, इनकी 19 रैंक है, इनका भी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं कोचिंग के सारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए और उनका सबका सिलेक्शन हमने करवाया, गारंटी के साथ में करवाया। 4 साल का ये आपका नर्सिंग कोर्स होने वाला प्यारे बच्चों। इसमें बहुत सारी बात कही गई है, पॉइंट टू पॉइंट वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये नियम है। आपको 1 साल की फीस 25,000 रुपये लगने वाली है। ये पुराना डाटा आपको हम बता रहे हैं क्योंकि आप अभी से पैसे की व्यवस्था करके रखें। कंप्यूटर की फीस 1000 रुपये लगेगी, कौशल मनी 500 रुपये लगेगी, ट्रांसपोर्ट फीस मतलब को बस सुविधा मिलेगी 1500 रुपये उसके लगेंगे। टोटल 28,000 रुपये का आपको खर्च आने वाला है कॉलेज का, और हॉस्टल सुविधा लेना पड़ेगा। सरकार आपको हॉस्टल फैसिलिटी देती लड़कियों को, तो 6000 उसके लगेंगे। और काउंसलिंग के आपने अभी एक बार दे चुके हैं कितने, 1000 रुपये काउंसलिंग के दे दिया ना 1000, हाँ तो वो नहीं लगेंगे, और 1000 ही लगे थे, तो हो सकता है सेम यही फीस इस बार भी हो, ठीक है। तो 25,000 और ये 1000 टोटल मिला के 28,000 और ये 6000 कितने हो गए, 34,000 रुपये आपके टोटल फीस 1 साल का खर्चा सरकारी कॉलेज में। अब स्टूडेंट्स ये 1 साल का खर्चा तो आपका सरकारी कॉलेज में है, ठीक है, तो फिर आपको कुछ फायदा होगा क्या? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रति माह जो है 3500 रुपये स्टाइफंड मिलेगा। मतलब हर महीने आपको सरकार ये जो है, ठीक है, ये एक तरीके से वेतन के जैसे देगी, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे। तो 4 साल में कितना पैसा हो जाएगा आपके पास में, 1 साल में 42,000 से ऊपर आपका पैसा बनेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप अलग मिलेगी, तो आपको स्टूडेंट्स लगना 28,000 34,000 रुपये है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा सरकार देती है। फ्री में पढ़ोगे, घर पैसा लेकर आ जाओगे, और 4 साल का बीएससी नर्सिंग की डिग्री भी आपकी हो जाएगी। और जैसी आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होगी, गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी देती है। बस आप लोगों का एक अनुबंध होगा, अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट। आपने यदि बीच में कॉलेज छोड़ा तो आपको 2 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा कि आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग के दौरान, ठीक है, कॉलेज नहीं छोड़ेंगे। यदि आपने कॉलेज छोड़ा तो 2 लाख रुपए बॉन्ड आपको देना होगा, आपसे 2 लाख रुपए, ठीक है, लिया जाएगा बीच में यदि आप छोड़ते हैं तो, ठीक है। बाकी कॉलेज करेंगे तो सरकार आपसे पैसा नहीं लेती, लेकिन कई बार क्या होता है आप सरकारी सीट छोड़ रहे हैं भाई, दूसरे बच्चे लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और आप फ्री की सीट छोड़ रहे हैं, तो सरकार फिर आपसे 2 लाख रुपए फाइन लेती। कुल मिला के डराने के लिए कि भैया जब 4 साल करोगे तो ईमानदारी से 4 साल करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। क्लियर हो गया? स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी हमने आपको बता दिए क्या क्या लगने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स इस वेबसाइट में आप लोगों को कल क्या करना है, अपना नाम स्टेट मेरिट में चेक करना है, इसके बाद में चॉइस फिलिंग करना है, अपनी प्रोफाइल आईडी आप डालोगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट जो भी आपका प्रोफाइल का नंबर है वो आप डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग कराना। चॉइस फिलिंग कैसे कराना जरा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कैंडिडेट की प्रोफाइल बन चुकी है, ग्रीन हो गया है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो गया, ग्रीन हो गया है। अब होगी चॉइस फिलिंग, तो कल से चॉइस फिलिंग होगी। यदि किसी कारण से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वहां पर रेड आ जाएगा, ग्रीन यदि हुआ है तो स्टेज कंप्लीट है। यदि आपने अभी तक, ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं किया है तो ये देखिए आपका यहां पर ग्रे मिल जाएगा, आपको व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ग्रे। और यदि किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप प्रोफाइल ओपन करेंगे, यदि किसी में रेड आ गया तो समझ जाइएगा कि भैया आपकी प्रोफाइल को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, अब आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। तो ये हमारे कोचिंग के सभी बच्चे हैं जो लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों की ये प्रोसेस है। आप देखो पहला आपका काम था कैंडिडेट का प्रोफाइल बनाना, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, तो ये हमें कल करना है, ठीक है, ये काम कल करना है हमें। इसके बाद में 11 तारीख को आपका, ठीक है, कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा। 11 तारीख को जैसे ही आपका कॉलेज का रिजल्ट आएगा फिर क्या करना है हमें, तो फिर स्टूडेंट्स हमें अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा यदि आप कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर आप यदि चेक करेंगे तो है क्या, तो बोले यहां पर रिपोर्टिंग है, अपग्रेड कॉलेज स्तर पर हो सकता है, रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें रिपोर्टिंग करना है। तो कॉलेज कब जाना भैया हमें, तो रिपोर्टिंग करना है। 11 को रिजल्ट आएगा, 12 13 14 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज जाकर क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, कॉलेज की फीस वगैरह जमा करना है। जिसको कॉलेज मिला है वही जाएगा, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कॉलेज उसको एडमिट कर लेगा। मतलब कॉलेज ने यदि बोल दिया कि भैया एडमिट हो गए और ये पूरे आपके यदि ग्रीन हो गए, मतलब आपका काम अब फिनिश हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, स्टेप यहां पर रखी गई है आपकी काउंसलिंग की, तो ये सब ग्रीन होनी चाहिए। बीच में किसी कारण से यदि कोई रिजेक्ट हो जाता है तो उसको चेक करके तुरंत सुधार लेना और ये घर में चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हमने आपको बता दी है। कल मेरिट लिस्ट का वीडियो हम बना देंगे आप लोगों के लिए, उसमें अपना नाम चेक कर लेना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, आपको हम फ्री में सारी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, तो भी आप लोग उसका यूज नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते। भाई वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो कमेंट्स कर दीजिए कि सर यूजफुल वीडियो था, नहीं था तो बता दीजिए कि सर हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं था, ठीक है। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप कमेंट नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो भाई दूसरे के साथ आप अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस, बाय बाय।